मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दोषी आरएनएम टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध क्षेत्र अंतर्गत पुलिस थाना बड़वा में आपराधिक कानूनी धाराओं में शासन, एमपीआरडीसी एवं जनता से धोखाधड़ी और अवैध टोल वसूली का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कंपनी के मालिक और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी करें। हम आपको बताना चाहेंगे, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के हित के लिए एसडीएम प्रताप सिंह आगाशे के नाम नायब तहसीलदार विजय पाल सिंह चौहान को आवेदन दिया। अगली कड़ी में आपको बताना चाहेंगे, अवैध टोल वसूली निरंतर जारी है। अब चूंकि 2022 से 24 तक में सड़क पूरी तरह खस्ताहाल हो गई है, उसे पूर्ण बनाने का काम एमपीआरडीसी को शासकीय राशि से होगा। पुनः नया अनुबंध होगा। दूसरी तरफ झांझर सड़क पर शासन की टोल वसूली की आउटसोर्स व्यवस्था लागू होने से स्थिति जैसी की तैसी ही है। सड़क गुणवत्ता पूर्ण नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के हित के लिए शिकायतें कर रहे हैं। सड़क निर्माण हो जाने तक का टोल वसूली की कोई व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होने से वसूली पूरी तरह बंद करें। आरएनएम और एमपीआरडीसी के अनुबंध की शर्त का उल्लेख और एमपीआरडीसी द्वारा की गई विभागीय कार्यवाही के प्रकाश में आरएनएम टोलवेज द्वारा नागरिकों से वसूली की गई टोल टैक्स की संपूर्ण राशि की वसूली करें। आवेदन इनके द्वारा दिया गया। प्रवीण शर्मा, जितेंद्र पाटीदार, विष्णु वर्मा, डोंगर सिंह खंडाला, नीलेश रोकड़िया, कमलेश सेन, मनीष जैन, किशोर काले, जिला ब्यूरो जीतू पटेल की खबर। एसडीएम कार्यालय में नायब महोदय को आपने किस विषय को लेकर आवेदन ज्ञापन दिया गया है? आज बड़वा से धामनोद की बदहाल सड़क पर पहले एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से और अब एमपीआरडीसी के द्वारा आउटसोर्स की कंपनी के माध्यम से जर्जर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त सड़क पर टोल टैक्स वसूला के जा रहा है, जिससे जनता में बहुत आक्रोश है और जनता के आक्रोश की नुमाइंदगी करते हुए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। हमने आरएनएन जो टोलवेज कंपनी थी वो जब वहाँ पर टोल वसूल रही थी तब भी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने वहाँ पे एक आंदोलन किया था, जिसके परिणाम में जनता की शिकायत और कांग्रेस की आपत्ति के चलते उस कंपनी को न केवल ब्लैकलिस्ट किया बल्कि अनुबंध भी समाप्त किया। किंतु इसके बाद सरकार ने पुनः टोल वसूली की एक नई व्यवस्था का लागू कर दिया। हम पहले की टोल वसूली का भी विरोध कर रहे थे और अब जो वर्तमान में नई व्यवस्था लागू की है उसका भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा कहना है कि रोड नहीं तो टोल नहीं, पहले सरकार सड़क बनाए उसके बाद टोल वसूली आरंभ करे। इसके पूर्व में भी कई बार आपने धरना आंदोलन जैसी मनसाएं चलते हुए कई बार ऐसा कुछ कर चुके हैं, उसके चलते शासन प्रशासन की ओर से क्या आपको आश्वासन मिलता था बार बार? हाँ, शासन प्रशासन की ओर से आश्वासन ही नहीं बल्कि मजबूत कार्रवाई हमारे माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा की गई, जिसके परिणाम में ये हुआ कि एमपीआरडीसी भी हरकत में आया। जनता की शिकायत और कांग्रेस के आंदोलन का असर हुआ और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो टोल टैक्स संचालन करने वाली कंपनी जिसको 2022 से लेके 2032 तक का टेंडर दिया गया था, वो 3 साल पूरे होने के पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। जब ये सब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो इसके बाद में कौन उसकी जिम्मेदारी संभालेगा? जैसा सूत्रों से पता चला कि एमपीआरडीसी ने अपनी एक आउटसोर्स कंपनी को वहां पर बिठाया है, किंतु वही वाली बात है कि पुरानी बोतल नई बोतल में पुरानी शराब, वही स्थिति है। वही कंपनी के जो कर्मचारी पहले टोल वसूल रहे थे, एमपीआरडीसी के द्वारा लगाई हुई नई व्यवस्था में भी वो के वही कर्मचारी आज भी टोल वसूली कर रहे हैं, जिसका हम सख्ती से विरोध कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं और क्या दायित्व है आपके पास में? मैं प्रवीण शर्मा, बड़वा शहर कांग्रेस अध्यक्ष। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।